आप सभी का चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग मेंसुरेशन का क्लास कर रहे थे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। बहुत सारे तो नहीं, टोटल 3 क्वेश्चन ही कर पाए थे। आज हम लोग जो है उस 3 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डील करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। ए सर्टेन सिटी हैज़ अ सर्कुलर वॉल अराउंड इट एंड दिस वॉल हैज़ 4 गेट्स pointing north, south, east, west. A house stand outside the city 3 kilometers north from the north gate and it can just be seen from the point 9 kilometers east of south gate. What is the diameter of the wall that surrounded the city? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोई एक शहर है और उस शहर के चारों ओर एक, जैसे मान के चलो ना, ये कोई सिटी है, ठीक है। इस सिटी के चारों ओर बाउंड्री ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऐसा बाउंड्री बना हुआ है और इसके 4 गेट हैं। इसके कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। और नॉर्थ साउथ तो पता ही पड़े ही होंगे। नॉर्थ किधर होता है? ऊपर ना। तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ये टोटल 4 गेट दिए गए हैं। क्वेश्चन में एकदम ये सब कुछ दिया गया है। नॉर्थ साउथ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया गया है ना, ये कह रहा है। तो इतना तो तुम समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि नॉर्थ गेट से, फ्रॉम द नॉर्थ गेट 3 किलोमीटर दूर एक घर है, एक घर खड़ा हुआ स्टैंड है, ठीक है। तो ए हाउस स्टैंड आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर होना चाहिए। जैसे कि तुमने ये एक सर्कुलर वान बनाया, ये सिटी बनाया, और सिटी के बाहर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे कोई घर होगा, यहाँ पे कोई घर होगा सिटी के बाहर, ठीक है। और कितना होना चाहिए? 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर्स दिया गया है। एंड उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम द पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट, साउथ गेट के ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट इधर होता है, 9 किलोमीटर दूर जब जाएंगे यहाँ से भी आप इस सिटी को देख सकते हैं। तो ये 9 किलोमीटर है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलो इसका अच्छा सा पिक्चर सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन पहले समझ गए? क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक सिटी था, ये सिटी जो है सर्कुलर वॉल से घिरा हुआ है, अराउंड है। फिर इस सिटी जो सर्कुलर वॉल है, सर्कुलर वॉल से जो घिरा हुआ है, उसके 4 गेट हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों डायरेक्शन में एक गेट है, ओके। फिर एक घर है जो कि सिटी से बाहर है, शहर से बाहर है, और कितना दूर पे स्थित है वो घर? वो 3 किलोमीटर दूर, नॉर्थ गेट से अगर उस घर को देखोगे तो 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन अगर तुम उसी घर को साउथ एंड साउथ ईस्ट गेट से तुम देखते हो, देखो ईस्ट ऑफ द साउथ से देखते हो तुम, तो वो घर 9 किलोमीटर दूर है। यही कह रहा है बेसिकली। तो इसका पिक्चर बनाओ पहले, उसके बाद सोल्यूशन करना। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बीच में कोई शहर होगा, सिटी, ठीक है। और ये क्या है? सर्कुलर वॉल, सिटी को चारों तरफ सर्कुलर वॉल घेर दिया गया है। अब शुरुआत में क्या कर रहा था कि नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर दूर एक घर स्थित है, वो वाला घर ये है, और 3 किलोमीटर दूर एक घर है ना, ये नॉर्थ गेट है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है, इतना तो पता है। तो ये वाला 3 किलोमीटर बना लिए। अब फिर एक चीज़ और कह रहा है कि साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर दूर से भी उस घर को देखा जा सकता है। तो साउथ है ये, और साउथ के इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर दूर से भी उस घर को देखा जा सकता है। तो 9 किलोमीटर ये बना लिए, ठीक है। तो आप इधर बना लिए, ये बना लिए, और नीचे में बना लिए। अब बस दोनों को मिला दो, ठीक है। ये वाला लाइन खुद से बना के मिला दो ताकि ये मिल जाए, समझ रहे हो? ट्रायंगल बना दो, बेसिकली ट्रायंगल बना दिए। अब देखो बीच वाला लाइन तो तुमको पता ही है, ये रेडियस है और ये दोनों डायमीटर है। और आपसे सवाल में पूछा है डायमीटर ही कितना होगा, डायमीटर पूछा है, मतलब
ये वाला रीजन कितना होगा, डायमीटर कितना होगा ये बताना है तुमको। डायमीटर आपसे क्वेश्चन में देखो रेडियस नहीं पूछा है, डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो रेडियस के डबल होता है डायमीटर। जैसे कि देखो ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है, लेकिन जब इतना बड़ा लोगे तो डायमीटर हो जाएगा, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ओके, और ये टेंजेंट बना है क्योंकि सर्किल को ऐसे करते हुए जो जाता है उसको टेंजेंट कहते हैं, टच करते हुए जो जाता है टेंजेंट कहते हैं। काट नहीं रहा है, बस टच करके जा रहा है तो टेंजेंट बना है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये रेडियस बना लेंगे ऐसे। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन दिस क्वेश्चन बी हैव ए सर्कुलर सिटी एंड हैविंग 4 गेट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी डायरेक्शन में एक एक गेट हैं। एक घर है शहर, मतलब उस शहर से दूर एक घर है जो कि 3 किलोमीटर नॉर्थ गेट से हुआ है, ठीक है। नॉर्थ गेट से नॉर्थ 3 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। एंड तो वो वाला हमने बना लिया और इसको पॉइंट ए रख दिया। घर कहाँ पे स्थित है, तो कोई पॉइंट मान लो, पॉइंट ए पे घर स्थित है, तो पॉइंट ए पे घर स्थित है। अब फिर वही वाला बात है, 9 मीटर जो 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ से उस घर को भी देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है कि नहीं। तो 9 किलोमीटर बना लिए साउथ से और उसको नाम रख दिए पॉइंट बी बना दिए, फिर दोनों को मिला दिए। डायमीटर ऑफ द सिटी ऑफ द वॉल इज गिवन बाई सी डी, डायमीटर ऑफ द सिटी ऑफ द वॉल इज गिवन बाई दिस वन, ये है इसका डायमीटर सी डी। ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल ए के ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए के ओ ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल को चलो दिखाते हैं ए के ओ कौन वाला, ठीक है। ए के ओ ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस को हम लोग r लिख लेते हैं, और ये हमको पता नहीं है इसीलिए इसको x मान लो। और ये गिवन है 3 किलोमीटर गिवन है, लेकिन बस इतना ही गिवन है। ट्रायंगल का पार्ट तो ये भी है लेकिन ये नहीं गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बड़ा वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अ स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के ओ स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और ए ओ स्क्वायर क्या था, 3 तो था ही, और साथ ही साथ ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तो दिया गया है लेकिन ये वाला रीज़न नहीं दिया था, ये वाला रीज़न था तो कुछ नहीं करना है, 3 प्लस, और ये वाला रीज़न है क्या एक्चुअली में रेडियस है, ठीक है। तो 3 प्लस आर इसको कह सकते हैं। इस पूरे रीज़न को हम लोग, ये पूरा जो लाइन है इसको 3 प्लस आर कह सकते हैं, जी हाँ। तो ए ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग 3 प्लस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए ओ स्क्वायर को हम लोग 3 प्लस आर का स्क्वायर लिख लिए, के ओ स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर लिख लिया, एंड के ए स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 + 6 आर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे, 9 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिए, और 3 कॉमन लिए तो 3 3 9 होता है तो 3 बच गया, एंड 3 2 6 होता है तो 2 आर बच गया। तो कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, ये पहला इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल को देखो, ए सी बी ट्रायंगल को देखो, ए सी बी बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है, बड़े वाले ट्रायंगल में। अब बड़े वाले ट्रायंगल में क्या क्या दिया गया है, एक तो ये वाला साइड दे दिया गया है, पूरा 9 किलोमीटर है, ठीक है, 9 किलोमीटर दिया गया है, ध्यान रहेगा ना 9 किलोमीटर। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ए सी बी में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें ए बी जो है हाइपोटेनियस है, एंड ये दोनों इसके साइड्स हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर देखो ना, सबसे बड़ा साइड ये है ना, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर लेते हैं। अब ए बी स्क्वायर क्या है, 9 + x
है, ठीक है। ए बी का मान 9 प्लस एक्स मानेंगे। ए बी का मान 9 प्लस एक्स कैसे मानेंगे? ए बी का मान 9 प्लस एक्स कैसे मानेंगे? क्यों 9 प्लस एक्स कैसे मानोगे ए बी का मान? अब बोलेंगे सर ए बी का 9 प्लस 1 कैसे मान सकते हैं? यहाँ पर ए है, नीचे में बी है, ठीक है। तो ये इसका तो वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू कहाँ पे दिया है? तो वैल्यू दिया है टेंजेंट में। क्या होता है जब टेंजेंट बनता है किसी पॉइंट से, तो ये वाला जितना वैल्यू होता है ना 9 किलोमीटर, वो सेम ये वाला भी होता है। तो इधर भी 9 किलोमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वाला तो तुमको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, लेकिन हमको ये निकाल नहीं लेंगे क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होता है, दोनों टेंजेंट का जो मान होता है, ठीक है। तो ये 9 किलोमीटर हो गया। अब ए बी का निकालना है, तो हम लोग पूरा ट्रायंगल का इतना वाला रीजन का हम लोग मान निकाल लें बस। लेकिन थोड़ा सा ये वाला रीजन नहीं पता है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इतना का एक्स मान लो, एक्स मान लिया। अब पूरे का कितना रीजन हो जाएगा? 9 प्लस एक्स कह सकते हैं, पूरे साइड को 9 प्लस एक्स कह सकते हैं। तो इसीलिए 9 प्लस एक्स क्यों किया? हाइपोटेन्यूस को 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। BC में हम लोग 9 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि BC गिवन था क्वेश्चन में। और AC को हम लोग 3 + 2r स्क्वायर कह सकते हैं। AC को 3 + 2r का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। AC को 3 + 2r कैसे कह दिए हैं? अब तुम बोलोगे अरे भाई देखो क्वेश्चन AC, पहले AC ढूंढो, A एंड C, ये वाला जो लाइन है A नीचे C, 3 गिवन था। ये आर 2r हुआ ना, तो 3 + 2r नहीं कह सकते इस पूरे साइड बड़े वाले साइड को, 3 + 2r कह सकते हैं ना। तो AC की जगह पे हम लोग 3 + 2r कर लिख सकते हैं। तो AC की जगह पे 3 + 2r लिख दिया और स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो बस, ठीक है, सॉल्व कर दो। स्क्वायर निकालना आता होगा, ये + b का फुल होल स्क्वायर है, ठीक है। जब तुम ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो x² + 18x = आ जाएगा 3 + ये वाला 3 + 2r का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी रहने दो, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में जो हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगाया था, छोटका ट्रायंगल से जो हमने वैल्यू निकाला था x² = दिस। अब ये वाला वैल्यू हम लोग अभी अभी जो निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से बड़े वाले ट्रायंगल का, उसमें रख देना है, वैल्यू पुटिंग करना है। तो वैल्यू पुटिंग कर दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। x² + 18x = 3 + 2 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर x² को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 + 2r? नहीं लिख सकते हैं। x² को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, पहले इक्वेशन में हमने निकाला था। तो x² का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। सो ये वाला वैल्यू अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, x² की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देना, ठीक है। तो x² + 18x = x² / 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। x² + 18x = ये वाला स्क्वायर आपस में गुना हो जाएगा, तो x पे पावर 4 हो जाएगा। और चूँकि ये स्क्वायर है तो नीचे वाला भी होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ओके। और ये वाला को एज इट इज़ रहने दो, अभी वैल्यू पुटिंग नहीं की है इसमें करेंगे वैल्यू पुटिंग, लेकिन अभी रहने दो। अभी इधर को सॉल्व करो, x पे पावर 4 आ गया। और ये जो 9 था, 9 को हमने इधर गुना कर दिया, तो आ गया 9x² + 162x = x पे पावर 4, ठीक है। अब इसको, अब जो ये वाला x है इधर आएगा इस साइड, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन बनेगा x की पावर 4 बनेगा कि 3। यहाँ पर x क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया, सबसे एक x सबसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की पावर 4 था तो उसको x की पावर 3 कर दिया। यहाँ पे 162x था, यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद x चला गया। और यहाँ पर स्क्वायर में था, लेकिन x जाने के बाद स्क्वायर ख़त्म हो गया, 9x आ गया। अब ये इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 -18x -9x करेंगे तो शायद 162 आ जाए, ठीक है। 18 कितना होता है? 62 से 162 ही होता है ना।
कन्फ्यूज़न है क्या? या फिर इतना क्वेश्चन करने की बजाय तुम ट्रिक लगा सकते हो कि x की वैसी वैल्यू लेना है तुमको जिसको करने से यहाँ पर 0 आ जाए। तो अगर x की वैल्यू मान ले जाए हम 5 लेते हैं यहाँ पे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। फिर 9 पचे 45, तो 125 माइनस 45 फिर 162। अब इन सब को गुना करो तो 0 नहीं आएगा, सॉरी एक्स क्यूब हमने लिया, फिर से लिख देता हूँ, एक्स क्यू का मान मतलब 5 ले लेते हैं, तो 125 माइनस 9 पचे 45 माइनस 162 तो है ही। अब इसके इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब वैल्यू जो तुमने लिया है वो सही है। तो देखते हैं 125 में से गलत हो जाएगा भाई। 125 में से कितना जाना है 162, फिर 45 भी जाना है, तो 0 नहीं देगा। तुम घटा के देख लेना, 0 नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इस यहाँ पर x की वैल्यू 6 मान लेते हो, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको मानना पड़ेगा, ये ट्रिक मानने से चलेगा, ठीक है। 6 मान लेते हो तो क्या होगा, 6 का होता है 216, फिर 9 छक 54, फिर 162 दिया गया है। अब तुम इसको कैलकुलेट करो, और अगर 0 आ रहा है तो तुमने जो माना है वो तुम्हारा सही है, ठीक है। तो 216 में 162 जाएगा, कितना बचेगा 54 है, 54 में 54 गया 0, तो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो इसको इक्वेशन वाइज भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉमन लेके, लेकिन ट्रिक से जल्दी सॉल्व होगा। तो 6 मानने पर तो x का वैल्यू 6 निकल के आ गया। देखो तुम एग्ज़ाम में कैसे चेक करोगे, x का वैल्यू 5 भी रख के चेक करोगे, x का वैल्यू 6 भी रख के चेक करोगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा वैल्यू जरूर रखना एग्ज़ाम में जो 162 से कम बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखो ना, अभी हमने x का वैल्यू 5 रखा था, तो 5 में क्या आया 125 आया। अब 125 में 162 घटाएंगे तो ऑप्शन निगेटिव में जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 है तो निगेटिव में आंसर तो आएगा नहीं, तो इसीलिए 162 से बड़ा रखना है। तो हमने 6 का क्यूब इसलिए लिया, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 इससे बड़ा है। 5 का क्यूब क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे छोटा था, ठीक है। घटाना है ना, घटाना तो बड़े में से घटाओगे ना, 5 का क्यूब लेते तो 125 होता है, 125 में से ये तो ज़्यादा हो गया, छोटे में किससे कैसे घटाओगे। तो x का वैल्यू 6 निकल के आ गया। अब x का वैल्यू 6 निकल के आ गया तो क्या होगा, ऑन पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट रेडियस इक्वल टू 4 किलोमीटर। x का वैल्यू तुम्हारा 6 निकल के आ गया। अब पहले इक्वेशन में x का अगर तुम वैल्यू रख देते हो, कौन सा हमारा पहला इक्वेशन था, ये 3 × 3 प्लस, क्योंकि x का वैल्यू निकल के आ गया तो x का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 रख लिया, इधर 3 रख लिया, इधर 3 + 2r हो गया। और जब तुम इसको सॉल्व करके आओगे ना तो बाबू ये जो r है, r का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करके लाओगे तो, ठीक है। तो r का वैल्यू 4.45 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, और जब तुम्हारा रेडियस 4.5 किलोमीटर है तो बताओ डायमीटर नहीं निकाल लोगे, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 9 किलोमीटर इनका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यही तुमसे पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 2 साइड्स ऑफ द प्लॉट मेजर 32 and 24 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ परफेक्ट राइट ट्रायंगल। तो बोला 2 साइड है, प्लॉट का 2 साइड जो है 32 मीटर है एंड 24 मीटर है, तो ये वाला साइड 32 24 दिख रहे हो, और बोल रहा है उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। चलो, एंड बाकी के दो जो साइड हैं वो 25 मीटर के दोनों हैं ईच, तो 25-25 है, ठीक है। अब इसका एरिया पूछा है, इस पूरे का एरिया पूछा है, और ये भी कह दिया है कि बाकी का जो एंगल है ये राइट एंगल को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, मतलब राइट एंगल नहीं हो सकता है, नॉट राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया गया है, तुमसे पूछा है बताओ इस पूरे प्लॉट का एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन क्वाइट इजी है, जितना भी क्वेश्चन हमने किया ना सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला है, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। साइड्स दिए हैं, ट्रायंगल वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, पहले 2 ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो इसमें, ठीक है। सबका नाम रख लो, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से एक लाइन आएगा ऐसे। अब कैसे, ये वाला मैं रफ बना रहा हूँ, चलो एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं, पिक्चर इसका, उस पर ज़्यादा समझ में आएगा,
ठीक है। ट्रायंगल ये वाला पॉइंट को ज्वाइन करो, 2 ट्रायंगल बनेगा। अब जो ट्रायंगल जो बना, अब दोनों का जो एरिया निकाल लो अलग अलग से। दोनों का एरिया जब तुम निकाल लोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आधा आधा निकाल लो, पहले इस ट्रायंगल का निकाल लो, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लेना और फिर जोड़ लेना, तुम्हारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बाबू। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते, ज़्यादा अच्छा से रहेगा, बनेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया, अब 2 ट्रायंगल बन गया। अब जो भी नाम रखना चाहते हो तो ABCD नाम रख लो, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे रख लो ABCD नाम रख लिया, इजी पड़ेगा। ABD, अब ट्रायंगल ABD को देखो, ABD को देख लिया तुमने, ABD ये वाला ट्रायंगल। अभी हम इसका बात बस कर रहे हैं। इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये वाला जो साइड है इसका मान तुम निकालो, क्योंकि 2 साइड दिया गया है एंड थर्ड साइड निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो निकल जाएगा। देखो ना यार, बेस हाइट दिया गया है और ये वाला डिग्री 90 डिग्री क्वेश्चन में कहा गया था कि राइट एंगल है, तो ये दिया गया है। अब तो हाइपोटेन्यूस नहीं निकल जाएगा, तो बोलेंगे निकल जाएगा। तो क्या करना है हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। हाँ, इसका 576 होगा, 24 का स्क्वायर 576 होगा। अब 32 का स्क्वायर जोड़ना है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, ठीक है। ये जोड़ लो, ये जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 576 प्लस 1024 जोड़ लेना है, हाइपोटेन्यूस तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो जोड़ो, जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो 1600 निकल के आएगा, 1600। और इधर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब हमको निकालना था हाइपोटेन्यूस, अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर को काटो। 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर करोगे 1600 आएगा, करके देखना। 40 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो ये 40 बचेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1600 था, लेकिन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 40 हो जाएगा, समझ रहे। अब ये 40 तुम्हारा निकल के आ गया, ये हाइपोटेन्यूस 40। जब आप ये 40 निकल के आ गया है तो अब तुम अगले ट्रायंगल पे ध्यान दो। क्या इसका एरिया तुम नहीं निकाल सकते हो, इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बोलो ना बाबू, नहीं निकाल सकते हो इसका एरिया, निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड गिवन है। तो फार्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने एक फार्मूला आपको सिखाया था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद आया वो वाला फार्मूला। और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब तीनों का सम बाई 2, तीनों का सम बाई 2, 25 25 50 40 90, 90 का आधा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा एस का वैल्यू मैं अभी कितना निकाला, 45 हमने निकाला। फिर एस माइनस 25, तीनों साइड को घटाते हैं एक एक करके, सॉरी 45 माइनस 25, देन फिर 45 माइनस अगेन 25, देन 45 माइनस कितना, थर्ड साइड निकाला था अभी, तो 40। अब तीनों का क्या निकल आ जाएगा, 45 गुना 45 माइनस 25 करोगे कितना आएगा, ठीक है, 0 2 20 आएगा। 45 माइनस 25 20, 45 माइनस 40 5, और ये अंडर रूट, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो जितने भी स्क्वायर बना रहे हैं उसको बाहर निकालो, ठीक है। तो पेयर कौन कौन बना रहा है, ये दोनों पेयर बना रहा है, सेम लग रहा है, आइडेंटिकल है, बाहर निकालो। अब 45 को कैसे लिखेंगे, 9 × 5, 45 को लिख सकते हैं ना। देखो ये वाला 5 पेयर बना रहा है, तो इसको भी बाहर निकालो, यानी 20 गुना 5 बाहर निकाल लिया, ठीक है। क्या था यार, 45 गुना 20 गुना 20 गुना 5, ठीक है। सबको बाहर निकालो, जो भी आइडेंटिकल है, 20 आइडेंटिकल है, बाहर निकाला,
देखो 45 को हम लोग 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, 9 पचे 45 होता है। अब एक 5 यहाँ पर और एक 5, 9 इंटू 5, तो ये वाला 5 बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया। अब ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 को बाहर निकालो ये। अब इसको गुना कर दो, ये जो है ना 20 100 100 इंटू 3 300, ठीक है, ये आ गया। तो छोटे वाले ट्रायंगल का कितना एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर। लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तो तुमने निकाला ही नहीं, तो निकाल लो 1/2 बी इंटू एच करके। 1/2 इंटू बी इंटू एच करो 384 करके कुछ आएगा। 1/2 बेस कितना है, 32 है, हाइट कितना है, 24 है, तो 2 से 32 कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। फिर 16 इंटू 24 कर देंगे, कितना आएगा, 384 आएगा। 16 इंटू 24, जी हाँ 384 आएगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 300 और बड़े वाले एंगल का एरिया 384। कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक हो सकता है, तो जोड़ लेंगे तो 684। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही था और ऐसे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। मैं बता देता हूँ प्रोसेस, सब कुछ गिवन है तुमको। बोला ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, जो 90 बोला है तो यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज बना लो। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन जाएंगे तुम्हारे लिए, एक ट्रायंगल ये छोटका, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बड़का। अब दोनों ट्रायंगल के जब तुम एरिया निकाल लोगे और जोड़ दोगे तो पूरे प्लॉट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए पहले ये वाला साइड पता करना पड़ेगा, तभी तो एरिया निकाल पाओगे इस छोटे ट्रायंगल का। तो ये वाला साइड को कैसे पता करेंगे, हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेनियस नहीं पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे और उससे हाइपोटेनियस तुम्हारा निकल के आ जाएगा। हाइपोटेनियस क्या निकल के आया था, ये बड़ा वाला साइड 40 निकल के आया था। अब 40 निकल के आया, एक 25 है, एक 30 है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे तो 300 निकल के आ जाएगा, 300 निकल के आ जाएगा। फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच करके, ठीक है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो 1/2 24 इंटू 32, ठीक है, 24 इंटू 32 कर लेंगे, फिर 384 निकल के आएगा। अब दोनों ट्रायंगल, छोटका बड़का दोनों ट्रायंगल का निकल के आ गया है क्या, एरिया, तो दोनों को जोड़ दो, पूरे प्लॉट का एरिया आ जाएगा। दैट्स इट, इतना करना था। नंबर 7, अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, देखते ही लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश भरपूर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन द फिगर बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालना है एंड बाई का वैल्यू दे दिया है, बाई का वैल्यू गिवन है क्या, कितना 10, तो ये बाई की जगह पे तो तुम 10 लिख सकते हो, बाई की वैल्यू गिवन है। ओके, अब यहाँ पे तुमको एक्स का मान निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकलेगा भैया, तो ये जो इसको सोल्यूशन करने जाओगे, अगर तुमने ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखी है या फिर इसका तुम सोल्यूशन करोगे ना, बहुत लेंदी है, तुम्हारा 10-15 मिनट आराम से ले लेगा, अगर तुमको नहीं आता है तो, ठीक है, और जिन नहीं आता तो नहीं बनेगा, इतना भी टफ है। तो ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सही अप्रोच है वो ये है, ऑप्शन वाइज आंसर चेक करना, ठीक है। ऑप्शन हम लोग चेक क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हीं में से तो कोई एक आंसर हमारा होगा, ठीक है। देखो ये सभी 10, 12, 11 क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग सबको एक एक करके एक्स के जगह पर रखते हैं, अगर जो वैल्यू एक्स का मान को सेटिस्फाई कर दिया वही आंसर होगा। मान लीजिए मैं 10 को लेता हूँ, अगर 10 को करूँगा तो x माइनस 10 लिया, x की जगह पे 10 रखो, तो 10 माइनस 3 7 हो गया, फिर 10 प्लस 3 13 हो गया। इधर पे फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 3 कर देंगे, तो x का वैल्यू रखते के साथ ऐसे करना है तुमको, ठीक है। तो तुम लोग घर में करके देखना इन दोनों का, इन दोनों से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी से। x का वैल्यू चलो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, तो 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, ये 11 माइनस 3, 8 3 11 होता है, तो ये 8 देगा भाई, ठीक है, ये वाला साइड।
और ये 11 + 3 14 देगा, देगा ना, 14 देगा। अब ये दो साइड तुम निकाल लिए तो हाइपोटेनस नहीं निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला हाइपोटेनस भी तुम निकाल लेना। हाइपोटेनस निकालो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जब निकालोगे तो आएगा 17, ठीक है। ये वाला साइड तुम्हारा 17 निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। चलो अगर तुम्हारा ये वाला साइड 17 है, ठीक है, और x का वैल्यू तुमने क्या माना था 11, तो ये छोटा सा साइड तुम निकाल दोगे, ये छोटा सा साइड, तो बोलेंगे सर निकाल देंगे। टोटल जो साइड का मान है वो 17 है, ठीक है, और इतना यानी x, ये वाला x का साइड दिया हमने माना था 11, तो 11 को माइनस कर देंगे, ये छोटा जो साइड रह रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, 17 - 11 6, ओके। तो ये वाला छोटा वाला साइड 6 निकल के आ गया। और तो इस ट्रायंगल को कंसीडर हम लोग कर रहे हैं अभी, इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है क्योंकि इसका मान हमने निकाल लिया, इसका मान 6 निकाला था ना, और इसका कितना था 10 था, और इसका कितना है x - 3 है, ठीक है। तो कैसे होगा, हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या तुमको सिखाए थे, दोनों छोटे साइड को स्क्वायर करो और प्लस कर दो। ये दोनों छोटा साइड है तो इनको इक्वेशन बनाते हैं। छोटा साइड को, ये वाला 6 था ना, तो 6 स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू बड़ा वाला साइड क्या था 10 का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये कर दिया। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, फाइन, ठीक है, प्लस x - 3 ये कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और इधर 100 है। अब ये जो 36 है इसको इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर इसको ले जाओ, ठीक है, और माइनस कर दो, तो ये कितना निकल के आएगा 64 निकल के आएगा, 64 निकल के आ गया, ठीक है। तो x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 64 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 64 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को हम लोग काट सकते हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, तो लास्ट में क्या निकल के आ गया, x - 3 इक्वल टू 8, और x 3 को इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में चल जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11। और हमने ऑप्शन में किसको चूज़ किया था, 11 को चूज़ किया था, तो देखा 11 आ गया। जब 11 चूज़ किया था और इसका सलूशन जब किया तो वो भी 11 दिया, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 11 हमने सही पकड़ा था। अगर मान के चले हम इसी को हम 10 ऑप्शन नंबर ए लेते, तो ऑप्शन नंबर ए लेते तो ये वाला जो इक्वेशन निकाल रहे थे वो सेटिस्फाई नहीं होता, और सेटिस्फाई होता तो ये गलत हो जाता। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना तो सभी एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करना है, जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर दे रहा है आंसर, मतलब वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। आप बोलेंगे सर इस x - 3 को आपने x - 3 ही लिखा, इसको आपने 11 - 3 क्यों नहीं किया, तो बाबू ये छोटा वाला साइड है, हमने जो x का मान माना था ये बड़े वाले साइड के लिए माना था, ये दोनों बड़ा है और ये छोटका है, तो ये वाला x अलग है, समझ रहे हो, ये वाला x अलग है, तो हमने इसका मान के बनाया था, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से क्या किया हमने, फिर से रिपीट कर देता हूँ, x का मान लिया, तुम चाहो तो इससे भी चेक कर सकते थे, इससे भी चेक कर सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है, यही होगा, तो मैंने बस इसको उठाया और x की जगह पे 11 रख दिया, तो इस पर यहाँ पर रख देंगे x की जगह, फिर यहाँ पे 11 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 + 3 14, यहाँ पर 11 - 3 8, तो 14 8। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड दिया है तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस निकल के आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, तो 17 निकल के आएगा, ठीक है, 17 निकल के आया। अब ये टोटल 17 है, ये टोटल 17 है, और x का वैल्यू तुमने क्या माना है 11 माना है, ये वाला 11 माना है, ठीक है। तो ये इतना 11 है, ये टोटल 17 था, तो ये छोटका निकल के आ जाएगा, तो 17 - 11 करोगे
6 आएगा। ये छोटका साइड का निकाल के ले आए। अभी ये छोटा 6 है। अभी एक अपना खुद का ट्रायंगल बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दो। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू y का मान कितना दिया था क्वेश्चन में, गिवन था y का मान 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दिए। अब x माइनस 3 का स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को इधर ले जाओगे और देखो ना 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये प्लस में इधर ले जाओगे तो 100 माइनस 36 64 देगा, 64 आ गया। तो एट द एंड x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 सॉरी एट द एंड क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 64। अब 64 को फिर स्क्वायर में बदल देना, 8 स्क्वायर लिख लेना और x माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और x माइनस 3 बढ़ जाएगा और इक्वल टू 8 और 3 उधर जाएगा, 11 बन जाएगा, x इक्वल टू 11 आ जाएगा। ऐसे बनाना था, समझ रहे हो? तो ऐसे बनाना है, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त को भी भेजा, वो भी नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। इसका सल्यूशन करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन वाइज चेक करना इस क्वेश्चन को। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए रेक्टेंगुलर पुल है। एक रेक्टेंगुलर पुल है जिसका तो ब्रेथ जो है 20 मीटर है एंड लेंथ जो है 60 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर पुल है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया गया है, लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर एंड सराउंडेड बाई वॉक अवे ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। और ये जो रेक्टेंगुलर पुल है ना, वो इक्वली वॉक अवे यूनिफॉर्म मतलब होता है हम सारे ओर से इक्वल, ठीक है, इक्वली विड्थ से सराउंडेड है। जैसे कि मान के चलो ये कोई रेक्टेंगल बना लिया, इस लाइन का कहने का मतलब है, यूनिफॉर्म विड्थ का कहने का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ है एंड इक्वल विड्थ पे घिरा हुआ है। तो मान लीजिए कुछ इक्वल विड्थ मान लेते हैं इतना दूर, तो चारों तरफ से इतना ही घिरा रहेगा, इधर भी इतना ही रहेगा, यहाँ पर 1 मीटर लिया, इधर भी 1 ही मीटर रहेगा। इक्वली यूनिफॉर्म विड्थ है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इससे घिरा हुआ है चारों तरफ से, यही कहना चाह रहा है यूनिफॉर्म विड्थ, चारों तरफ से मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। इफ़ द टोटल एरिया ऑफ द वॉक अवे इज़ 516 स्क्वायर मीटर, ठीक है, वॉक अवे का एरिया तुमको दे दिया है, ये जो बाहर में बनाया था इसका एरिया तुमको दे दिया है 516 स्क्वायर मीटर। हाउ वाइड इज़ द वॉक अवे इज़, वो जो विड्थ था ना वो कितना वाइड होगा वो पूछ रहा है तुमसे। तो इस क्वेश्चन में तुमको एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द वॉक वे दिया गया है। अब जो एरिया जी को दिया गया है वही वाला एरिया तुम निकालो और कंपेयर कर दो। तो तुमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ वॉक अवे, एरिया ऑफ वॉक अवे निकालना है। तो एरिया ऑफ वॉक अवे कैसे निकलेगा, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वॉक अवे कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो समझ गए ना, ये ट्रायंगल बना लो पहले। ये एक था ट्रायंगुलर प्लॉट था जिसके चारों तरफ यूनिफॉर्म विड्थ था, ठीक है, ऐसा था, यूनिफॉर्म विड्थ था, ठीक है। और ये पाथ है, इसका वॉक अवे है, इसका एरिया दिया गया कितना बाबू, 516 दिया गया था। तो उसको याद रखना, क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ द पाथ इज़ x। ये वाला विड्थ का मान हमको क्वेश्चन में नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो विड्थ या पाथ का मान हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। अब क्या करना है, चलो अब क्या करना है, तुमको एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो क्या करोगे, पहले लेंथ ब्रेथ लिख लो। क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ कितना दिया गया था, तो क्वेश्चन में लेंथ दिया गया था 60 और ब्रेथ दिया गया था 20, ओके, तो ये लिख लिया। अब एरिया ऑफ द वॉक अवे निकालना है, एरिया ऑफ द वॉक अवे निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर भी लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। बट चूँकि हम लोग वॉक अवे का निकाल रहे हैं और इस पाथ को हमने x माना है, तो देखो तो ये वाला x और ये वाला x,
तो ब्रेथ में कितना एक्स का इजाफा होगा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, तो 2x का इजाफा होगा, ब्रेथ में 2x का इजाफा होगा। सिमिलरली लेंथ में भी देखो, ये वाला x, ये वाला x, तो लेंथ में कितना का इजाफा होगा, 2x का इजाफा होगा। तो हम लोग वही करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो इजाफा हो रहा है उसको भी तो जोड़ेंगे। तो एरिया ऑफ द वॉकवे होगा 60, ये हमारा क्या था, लेंथ था, एंड ब्रेथ कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लोग 60 लिख लिए। ब्रेथ कितना था, 20 था, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जो इजाफा हो रहा है उसको कौन ऐड करेगा, तो इधर हम लोग 2x ऐड कर लेंगे, एंड ब्रेथ में भी तो 2x इजाफा हो रहा है, x इधर x इधर, तो 2x इजाफा हो गया, कर लिए, ठीक है, ओके। तो ये इजाफा कर लिए हम लोग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये छोटका ट्रेंगल जो दिया गया था उसका एरिया कितना होगा, ये जो शुरुआत में ट्रेंगल दिया गया था इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया तो काफ़ी इजी था, इसका एरिया तो काफ़ी इजी था यार, 60 × 20 कर देना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है, छोटा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके बारे में ही तो क्वेश्चन बताया गया है। क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर पूल है जो 20 मीटर वाइड था, 60 मीटर लॉन्ग था, तो यही तो रेक्टेंगुलर पूल था तुम्हारा, तो इस रेक्टेंगुलर पूल का एरिया निकाल लोगे, तो बोलोगे हाँ छोटका का हो जाएगा 20 × 60, 20 × 60 कितना हो जाएगा, चौका 6 12, 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चूँकि तुमको ये पतला वाला रास्ता पता करना है, ये पतला वाला रास्ता पता करना है, ये पतला वाला रास्ता कितना होगा, ये पाथ तुमको पता करना है ना, तो कुछ नहीं करो, बड़े वाले, ये बड़ा वाला ट्रेंगल का एरिया है और ये छोटे वाले ट्रेंगल का एरिया है, दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और चूँकि बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इस पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। और इस पाथ का एरिया कितना दिया गया है, इस पाथ का एरिया तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है 516, ठीक है। तो बड़े को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं एंड इसको माइनस कर देते हैं, छोटा का एरिया था ये, चलो लिखते हैं सबसे पहले, ये बड़े ट्रेंगल, बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया निकाला था हमने, कैसे निकाला था, 60 फिर 2x किया था, क्योंकि दोनों तरफ यूनिफॉर्म बढ़ रहा था, x 2x ऐसे था, ठीक है। फिर लेंथ था और ब्रेथ कितना था, ब्रेथ 20 था, लेकिन 2x हमने किया था क्योंकि बढ़ गया था x दोनों तरफ। और माइनस कितना करेंगे बाबू, माइनस अभी निकाला है, अभी छोटे ट्रेंगल का एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ करना था, 60 × 20 किया तो 1200 निकल के आया, तो 1200 घटाना है, 1200 घटाना है। और इक्वल टू में ये वाला एरिया क्या है, ये करोगे ना, बड़े में से छोटे को निकालोगे ना तो एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा, और एरिया ऑफ पाथ तुम्हारा गिवन है 516 गिवन है। अब इसको सॉल्यूशन करो और इसको सॉल्यूशन करो, देखो ये वाला जो है ये भी एरिया ऑफ पाथ है, ये वाला भी एरिया ऑफ पाथ है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा एंड वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो फिर पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले 60 को 20 से गुना करो, फिर 60 को इससे गुना करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, प्लस कर देना, फिर 2 को इससे गुना करो, फिर 2x को इससे गुना करो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद बनाना, 1200 माइनस में तो है ही, तो देखो 60 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1200, फिर 60 को 2x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 120x, ठीक है। देखो ना यार, 60 को जब हम लोग 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1200। अब उसी 60 को जब हम 2x से गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 और x है तो 120x आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से ये वाला 2x को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 दूनी 40x प्लस 40x। उसी तरीके से 2x को फिर 2x से गुना करेंगे तो 4 और x 4x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसका इस इक्वेशन का ऐसे निकल के आएगा। तो इसको हम लोग साफ तरीके से लिख लेते हैं, 1200
प्लस 120x प्लस 40x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1200 छोटका ट्रेंगल का स्क्वायर, ये तो था ही, एन इक्वल में क्या था 516। ठीक है, अब सबको क्या करो, जो कट रहा है उसको काटो, जो हट रहा है उसको हटाओ। तो इसको करने के बाद क्या निकल के आएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 160x। ठीक है, क्योंकि 1200 से 1200 कट गया, 12 इधर पॉजिटिव में था, यहाँ पर नेगेटिव में, तो 1200 से 1200 कट गया, और 120 140 x कितना हो जाएगा, 160x हो जाएगा, और 4x स्क्वायर तो था ही, 4x स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 4x स्क्वायर प्लस 160x इक्वल टू कितना था, 516 था। ठीक है, अब क्या करो, 516 को इधर ले आओ, इक्वेशन बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 160x माइनस 516 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का ऐसा मान कोई रखो, x का ऐसा मान रखो जिससे ये 0 आ जाए, मतलब 0 इधर भी आ जाए, इधर भी 0 आ जाए। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लेंगे तो 4 हट गया तो x स्क्वायर आ गया, 4 को कॉमन लेंगे तो 160, 4 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 4 कॉमन लेंगे तो ये 160 है ना, तो 40 बचेगा, 40x बचेगा, और 516 में 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 129 बचेगा, 129 बचेगा, और इक्वल टू 0 तो है ही। तो ऐसे बनेगा, अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 40x इक्वल टू माइनस 129 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सॉर्ट कर दिया। इक्वेशन सॉर्ट करने का क्या फ़ायदा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली लगा सकते हो, आपको बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब छोटा इक्वेशन करने का ये भी फ़ायदा है कि तुम वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ऑप्शन से देख करके x का मान यहाँ पर रख सकते हो। तो x का मान हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में तुमको देखो टोटल 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक था 43, दूसरा था 3, तीसरा था 4.3 एंड चौथा था 3.5। तो हम लोग x का मान, चूँकि 3 सबसे इजी लग रहा है, बाकी सब तो डेसिमल में है, 3 इजी लग रहा था, तो 3 को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। देखते हैं इधर 0 है तो इधर 0 आता है कि नहीं। तो चलो देखो, एक 3 यहाँ पर 3 रख लो x की जगह पे, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 120 माइनस 129, और 120 प्लस 9 129, 129 माइनस 129 0, इधर भी 0 इधर भी 0। अरे यार सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा आंसर, सेटिस्फाई हो गया, कांग्रेचुलेशंस, समझ रहे हो, सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन से काफ़ी इजी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो लड़के बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन लेना है, पता करना है जोड़ने पे क्या आएगा, घटाने पे क्या आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ऑप्शन कोई एक उठा लो, चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो ऑप्शन सही निकलेगा। अगर इधर 0 है, इधर कोई दूसरा चीज़ आ गया, LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, अगर इधर 0 है इधर 5 आ गया तो वो ऑप्शन गलत होगा। लेकिन अगर इधर 0 है इधर भी 0 दे रहा है तो वो ऑप्शन जो तुमने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है, LHS इक्वल टू RHS।